जय श्री कृष्ण दोस्तों। द्वापर युग में हुए महाभारत के महासंग्राम में काफी सारे और अनेकों रहस्यों का वर्णन हमें मिलता है। इन रहस्यों के बारे में पूरी तरह से कोई भी नहीं जान पाया है। महाभारत का युद्ध खुद एक रहस्य बना हुआ है। इस युद्ध में छल और कपट और अधर्मियों द्वारा अधर्म की मर्यादा को पार करते हुए देखा गया है। इस युद्ध में अनेकों महारथियों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। कुछ महारथियों का वध हो गया था तो वहीं कुछ महारथियों का पुनर्जन्म भी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, पुनर्जन्म। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि महाभारत में लंकापति दशानन रावण का पुनर्जन्म हुआ था। इस जन्म में भी रावण उतना ही शक्तिशाली था। इस जन्म में भी रावण में उतना ही अहंकार था। माना जाता है कि रावण अपने इस जन्म में पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। दशानन अपने पूर्व जन्म के समान ही सर्वशक्तिमान और अनन्य शिव भक्त था। वो इस जन्म में भी अनेकों महारथियों को अपनी शक्ति व सामर्थ्य से पटकने की शक्ति रखता था। इस जन्म में दशानन पिछले जन्म से कहीं ज्यादा अधर्मी और दुष्ट था, क्योंकि वो अपार शक्तियों का मालिक था। उसने अपनी शक्तियों के मद में चूर होकर देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। लेकिन रावण की ये भूख समाप्त ही नहीं हुई थी और उसमें द्वारिका को जीतने की कुबुद्धि भी आ गई थी और वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने चला गया। तो दोस्तों, आखिर कौन था वो पराक्रमी योद्धा जिसे रावण के दूसरे जन्म का रूप माना जा रहा है? आखिर क्यों लेना पड़ा रावण को पुनर्जन्म, और क्या हुआ तब जब रावण का हुआ भगवान श्री कृष्ण से सामना? जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। तो भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के द्वारा लंकापति रावण को वीर गति प्राप्त हुई थी। लेकिन ये कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में रावण का पुनर्जन्म हुआ था। इस जन्म में रावण का नाम दंतवक्र था, जो वृत शर्मा का पुत्र था। इस जन्म में वो पहले से भी ज्यादा पापी था। इस युग में दंतवक्र की छेदी देश के नरेश से गहन मित्रता हो गई थी। इसके साथ ही वो शालव के साथ भी काफी घनिष्ठ था। दुर्योधन के राजसूय यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल शालव और दंतवक्र के साथ साथ अनेकों अपने मित्र राजाओं के साथ उपस्थित हुआ था। लेकिन वहां पर श्री कृष्ण का अधिक आदर और सम्मान होता हुआ देखकर शिशुपाल भड़क उठा। वो भगवान श्री कृष्ण का सम्मान नहीं करता था और यही कारण था कि भरी सभा में उसने भगवान श्री कृष्ण को 100 अपशब्द कहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उसी भरी सभा में शिशुपाल का वध कर दिया और वहां पर मौजूद सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों से परिचित हो गए। शिशुपाल की मृत्यु को देखकर शिशुपाल के सभी मित्रगण वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन दंतवक्र वहां से नहीं गया। शिशुपाल की मृत्यु ने उसके सभी मित्र राजाओं के मन में श्री कृष्ण के प्रति डर का माहौल पैदा कर दिया था, किंतु दंतवक्र श्री कृष्ण से नहीं डरता था। वो शिशुपाल को अपना परम मित्र मानता था, जिसकी वजह से शिशुपाल का वध होने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण को अपना परम शत्रु समझने लगा था। शिशुपाल की मृत्यु ने उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति जहर घोल दिया था, जिसकी वजह से उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति शत्रुता काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो दिन रात भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने की सोचता रहता। लेकिन दंतवक्र ये भी जानता था कि वो अपनी साधारण शक्तियों के साथ श्री कृष्ण को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को एक मायावी व्यक्ति समझता था। उसने शिशुपाल के वध के समय भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों को देखा था, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण से अधिक शक्तियों को अर्जित करने में जुट गया। उसने देवताओं को प्रसन्न करके अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वहीं दूसरी तरफ शालव भी श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए बेचैन था। उसने भी महादेव को प्रसन्न कर एक मायावी विमान प्राप्त किया था। वो विमान आसमान में उड़ता था। उसी में बैठकर शालव अपने शत्रुओं से युद्ध भी किया करता था। अब दोनों ही योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार थे। फिर उन्होंने महादेव से प्राप्त उसी मायावी विमान में बैठकर श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने महादेव से प्राप्त उसी मायावी विमान में बैठकर श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पर हमला कर दिया। हालांकि दंतवक्र इससे पहले भी श्री कृष्ण पर आक्रमण कर चुका था। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे
उस समय दंतवक्र मगध की सेना के सम्राट बनकर जरासंध की सहायता कर चुका था, लेकिन इस बार दंतवक्र अकेला नहीं था। इस वक्त युद्ध में उसका छोटा भाई विदुरथ भी उसका साथ दे रहा था। इस प्रकार दंतवक्र, विदुरथ और शालव द्वारका नगरी पर टूट पड़े। उन्होंने द्वारका नगरी को क्षति पहुंचानी शुरू कर दी और तभी वहां पर द्वारका की सेना उपस्थित हुई। लेकिन द्वारका की सेना इन तीनों के लिए पर्याप्त नहीं थी। तभी युद्ध में सात्यकी और प्रद्युम्न का आगमन हुआ। क्योंकि शालव मायावी विमान पर सवार था, इसलिए वो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन प्रद्युम्न ने हार नहीं मानी। उन्होंने शालव को उसके विमान सहित नष्ट करने के लिए एक घातक अस्त्र का अनुसंधान किया। तभी भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को रोका और अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से शालव को उसके विमान सहित ही नष्ट कर दिया। तब इस बात की सूचना दंतवक्र को मिली और वो क्रोध के मारे श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। वहां पर भगवान श्री कृष्ण और दंतवक्र के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कौमोद की गदा के प्रहार से दंतवक्र के प्राण निकल गए, जिसे देखकर उसका छोटा भाई विदुरथ भी घबरा गया। दंतवक्र के शव को देख विदुरथ न चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से लड़ने के लिए मजबूर हो गया, जिसकी वजह से वो भी अंत में मारा गया। शिशुपाल और दंतवक्र कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म के कुंभकर्ण और रावण थे। श्रीहरि के अवतारों के हाथों मरना इनकी नियति थी। इस तरह दोस्तों द्वापर युग में रावण का पुनर्जन्म हुआ था। इससे पहले क्या आपको इसके बारे में पता था? अगर नहीं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको महाभारत और रामायण काल से जुड़ी अनसुनी कहानियों के बारे में सुनने में दिलचस्पी है तो आप हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।